हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय कुमार। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.4 से क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 4 का हल करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हम लोगों ने हल कर चुका है। अगर आपने ना देखा तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। सभी प्ले लिस्ट में एक लाइन से अपलोड किया गया है। तो चलिए आज हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं, जो हमारा आकृति में दिखाया गया है। ठीक है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज जरूर नहीं कि किसी भी तरह का चतुर्भुज हो सकता है, केवल 4 भुजा हो तो उसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो दर्शाइए कि कौन ये बड़ा है कौन सी से। कौन ये जो बड़ा है, कौन सी से बड़ा है। और साथ ही दूसरा बोल रहा है कि कौन बी बड़ा है कौन डी से। कौन बी किससे बड़ा है, कौन डी से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बहुत ही सरल तरीके से हल करेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और एक ख़ास बात मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि क्लास 8, 9th और 10th तीनों क्लास का वीडियो एक साथ अपलोड हो रहा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके, ताकि हमारा क्या हो, हमारा भी सपोर्ट हो और सभी बच्चों तक के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो ऑनलाइन क्लास का इच्छुक हैं, उन तक पहुंच सके। इसमें आपका भी सहयोग रहे और हम तो पूरा सहयोग दे ही रहे हैं, सारा वीडियो अपलोड करते हुए जा रहे हैं ताकि सभी बच्चे क्या करें, ऑनलाइन क्लास का आनंद ले उठे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग देखते हैं हमारे पास 2 कंडीशन दिया है, ये दोनों कंडीशन को क्या करना है, फुलफिल करना है। अब यहाँ पर देखते हैं पहली बार हम लोग इस कंडीशन को दर्शाएंगे, दिखाएंगे सिद्ध करके, दूसरी बार में इस कंडीशन को सिद्ध करके दिखाएंगे। तो हम लोग पास चतुर्भुज है, कुछ हम लोग इसमें रचना करेंगे। रचना के माध्यम से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बोला कि कौन ये और कौन सी के बीच में एक रिलेशन बता रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रचना करते हैं, इसमें ए सी को मिलाते हैं। ए सी को हमने क्या किया, मिलाया। कौन ये और कौन सी को हम लोग मिला देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना में हल। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। सबसे पहले रचना ए सी को मिलाया। ए सी को क्या किए, मिलाया गया है, इसलिए हम लोग रचना में जो किए वही लिख दिए। अब रचना करने के बाद हमारा कौन ये जो है और कौन सी 2 भागों में बंट गया। कौन ये और कौन सी क्या हो गया, 2 भागों में बंट गया है। तो कौन ये और कौन सी को दोनों को नामांकन करते हैं। इसको कौन 1 मानते हैं, इसको कौन 2 मानते हैं, इसको कौन 3 और इसको कौन 4 मान लेते हैं। देखिए दोस्तों, 1, 2 इसलिए माने हैं क्या कि इस कौन को क्या है, 2 बराबर भागों में बांट दिया। 2 भागों में बांट दिया तो क्या हम लोग इसका नेमिंग करेंगे बी ए सी। इस कौन के लिए बी ए सी करना पड़ता और इस कौन के लिए डी ए सी करना पड़ता। तो उतना हम लोग ना लिख करके हम डायरेक्ट कौन 1 और कौन 2 से ही दर्शा सकते हैं इस कौन को। ठीक है, इस कौन को अगर हमको लिखना रहेगा तो सीधे कौन 1 लिख देंगे, इस कौन को लिखना रहेगा तो सीधे कौन 2 लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अब हम लोग क्या हुआ कि हमारे पास 2 त्रिभुज बंट गया। एक तो चतुर्भुज था पहले से, लेकिन जब हम लोग रचना किए, ए से लेकर सी तक मिलाएं, तब हम लोग को क्या हुआ कि एक त्रिभुज इधर बन गया ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ए सी डी बन गया। तो ए डी सी कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम लोग पहले इस त्रिभुज में लेते हैं ए बी सी, बारी बारी से लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में अब यहाँ पर क्या होता है कि ए बी सी में हम लोग को दिया हुआ है कि ए बी और सी डी क्रमशः एक त्रिभुज का ए बी सी डी की सबसे छोटी भुजा ए बी है और सबसे बड़ी भुजा सी डी है।
तो हम लोग क्या करते हैं, ये सबसे छोटी भुजा है, तो मान लो ये चतुर्भुज में सबसे छोटी भुजा ये भी है, तो बाकी भुजा इससे तो बड़ा ही होगा। फिर से समझो, बोल रहा है कि इस चतुर्भुज में सबसे छोटी भुजा ए बी है, तो सबसे छोटी भुजा ए बी और सबसे बड़ी भुजा बोल रहा है कि सी डी है, तो बाकी ये दो भुजा होगा, इससे तो बड़ा ही होगा और इससे छोटा होगा, कि सबसे छोटी यही है, सबसे छोटा यही है, तो ये बाकी जो भुजा होगा इससे बड़ा ही होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि इस त्रिभुज में ये भी है छोटा है बी सी से। देखो ये जो है लिखा गया यहाँ पर कि ये भी क्या है, छोटा है किससे, बी सी से। तो यहाँ लिखेंगे जो हमारा जो बी सी है वो बड़ा होगा किससे, ये बी से, ये भी भुजा से, क्या कि ये सबसे छोटा है तो बाकी सभी भुजा इससे बड़ा ही होगा। यहाँ लिखेंगे क्या है कि कैसे हुआ छोटा बड़ा, तो ये भी हम लोग देखते हैं कि ये भी क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी भुजा है। यहाँ पर लिख देंगे ए बी चतुर्भुज, ए बी चतुर्भुज ए बी सी डी की क्या है, सबसे छोटी भुजा है, जिसके कारण से क्या हो गया, बाकी भुजा इससे बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रश्न में ही दिया है, जब ए बी छोटा है और बी सी बड़ा है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी अगर किसी भी त्रिभुज में अगर भुजा जिसकी बड़ी होगा उसका सम्मुख कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो बी सी बड़ा है ए बी से, इस भुजा से बड़ा है ए भुजा, तो जिस त्रिभुज में जिस भुजा बड़ा होगा उसके सम्मुख कोण क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर बी सी भुजा बड़ा है तो उसके सम्मुख कोण क्या हो गया, ए हो गया। तो इसके सामने वाला यही कौन दिख रहा है, ये तो बाकी इसके साथ साथ बना रहा है, लेकिन इसके सामने आमने सामने की बात करते हैं तो आमने सामने में कौन एक है, इस भुजा के सम्मुख कोण एक हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे BC का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण एक हो जाएगा, जो बड़ा है AB के सम्मुख कोण से, तो AB का सम्मुख कोण ये हो जाएगा कोण 3। तो यहाँ पर कोण 3 लिखेंगे, जिसका भुजा बड़ा उसका कोण भी बड़ा, जिसका भुजा छोटा उसका कोण भी छोटा, ये दोनों आपस में क्या एक रिलेशन है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, चूँकि त्रिभुज और किसी त्रिभुज में डायरेक्ट शॉर्टकट त्रिभुज लगते हैं, त्रिभुज में बड़ी भुजा की सम्मुख कोण, बड़ी भुजा की सम्मुख कोण, बड़ी भुजा की सम्मुख कोण बड़ी होती है। तो बड़ा भुजा की सम्मुख कोण बड़ा होता है, बड़ी होती है लिख सकते हैं, बड़ा भुजा तो बड़ा भुजा की सम्मुख कोण बड़ी होती है, हो गया। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। दोस्तों इसी प्रकार से जैसे इस कंडीशन इसमें अप्लाई किए उसी तरह से हमारा त्रिभुज एक और बन रहा है, इसमें भी वही काम करेंगे। ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में यहाँ पर भी क्या होता है कि इस त्रिभुज में देखें हम तो ये तो रचना किए, ये भुजा सबसे बड़ा है ए डी से, जब ये चतुर्भुज में ही सबसे बड़ा है तो ये तो बगल वाला क्या होगा, इससे भी तो बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जो सी डी भुजा है वो बड़ा है ए बी से, तो यहाँ लिख सकते हैं सी डी जो भुजा है वो बड़ा है किससे, ए डी से। देखो सी डी क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि सी डी सबसे बड़ी भुजा है, तो बाकी उसके जब ये भुजा बड़ा है तो जो बगल वाला भुजा रहेगा वो तो छोटा ही रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी यही है, तो ये होगा छोटा। तो जब ये भुजा बड़ा है सी डी और ये छोटा है तो कैसे हुआ, यहाँ पर लिखेंगे कारण लिखेंगे, क्योंकि जो सी डी है
चतुर्भुज ABCD की क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। सबसे क्या है, बड़ी भुजा है। ठीक है, तो जिस त्रिभुज की बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, उसके सम्मुख कोण भी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। हम लोग जानते हैं, थ्योरम में ही बोला गया है। तो फटाफट हम लोग देखते हैं कि CD का सम्मुख कोण कौन है, ये है, और AD का सम्मुख कोण 4 है। देखो इसके सामने यही ना दिख रहा है, इसके सामने ये दिख रहा है, तो हो जाएगा CD का सम्मुख कोण 2 बड़ा हो जाएगा कोण 4 से। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्यों इस समीकरण लिखेंगे, चूँकि किसी त्रिभुज में बड़ा भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ी होती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। दोस्तों हम लोग को कोण ये लाना है। देखो यहाँ पर थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा, दिमाग में सोचना पड़ेगा कि कोण ये लाना है और कौन सी लाना है। तो हमारे पास कोण 1 है और कोण 2 है। अगर दोनों कोण को जोड़ देंगे तो ये बड़ा कोण क्या, मेरा कोण ये निकलेगा। ध्यान से देखो, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या हो गया, बड़ा कोण ये। अब यहाँ पर देखो कोण 3 और कोण 4 को जोड़ते हैं तो मेरा कोण क्या निकलता है, C निकल जाता है। ये दिमाग में सोचना पड़ेगा। तो हम लोग समीकरण 1 में 1 और 3 मिला है, और समीकरण 2 में 2 और 4 मिला है। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करना पड़ेगा, फटाफट करो। देखो जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो बायां पक्ष वाला बायां पक्ष में जुड़ेगा, दायां पक्ष वाला दायां पक्ष में जुड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कोण 1, समीकरण 1 से कोण, उसके बाद बाएं तरफ समीकरण 2 में लेते हैं, प्लस कोण 2 है, ये बड़ा है। देखो साइन भी एक ही तरह है, तो साइन भी वैसा ही रखना है, बराबर बराबर नहीं कर देना है। यहाँ पर कोण 3 है, कोण 3 हो गया प्लस कोण 4। अब दोनों को जोड़ो, क्या निकलता है, बराबर या तो या कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 का निर्माण हो रहा है। देखो यहाँ ध्यान से, कोण 1 को जोड़ दिए इतना और इतना, दोनों को जोड़ दिए तो बड़ा कोण निकल गया। तो कोण ये हो गया, एक बड़ा हो जाएगा कोण 3 प्लस 4। यहाँ कोण 3 प्लस कोण 4 मिलके कोण C का निर्माण कर रहा है, हो गया। ये तो हमको प्रूव करना था। अभी दोस्तों एक ही पार्ट प्रूफ हुआ है। देखो यहाँ ध्यान से, अभी एक पार्ट प्रूफ हुआ। यही सेम प्रोसेस अपनाना है B और D। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस का अगला पार्ट प्रूफ करते हैं। इसमें आप इससे पहले हम लोग क्या किए हैं कि कौन ये बड़ा है कौन सी ये दिखा चुके हैं। अब यही उसी तरह से प्रोसेस अपनाना है। कौन B बड़ा होगा कौन D से। तो कौन B कहाँ पर है, यहाँ पर है, और कौन D कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हम लोग इसे पहले वाला में 1 2 3 4 मान लिए थे। अब हम लोग को क्या मानना है, यहाँ पर 5 6, इसको 7, इसको 8 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि हम लोग उसी तरह काम करना है जिस तरह से हम लोग पहला पार्ट में काम किए। तो यहाँ पर अपने रचना क्या किए वो लिखेंगे, BD को मिलाया, BD को क्या किया, मिलाया। ठीक है, जब मिलाने के बाद हम लोग को क्या हुआ, दो त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो पहला त्रिभुज में लेते हैं फटाफट, उसके बाद दूसरा त्रिभुज में लेंगे। तो लेते हैं त्रिभुज, ऊपर वाला त्रिभुज का क्या नाम हो जाएगा, ABD, त्रिभुज ABD में। अब इस त्रिभुज में देखते हैं हम लोग क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि इसमें भी AB आ गया और इसमें भी AD आ गया। लेकिन हम लोग क्या किए हैं कि दो ही भुजा बताया गया है, वही दोनों भुजाओं से हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर AB तो सबसे छोटे भुजा है, तो इसे तो बड़ा ही होगा ये AD। तो क्या करेंगे, AD बड़ा है AB से, तो यहाँ लिखेंगे AD बड़ा है ऊपर वाला भुजा किससे, AB से।
वही कंडीशन लिखना है। क्योंकि क्या है कि ए बी क्या है, चतुर्भुज, ए बी चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जिसकी भुजा बड़ी उसके समूह कोण भी बड़ी, तो इसका समूह कोण ए हो जाएगा और इसका समूह कोण ओ हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, देखो इसके सामने यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं, ऐसे आता है, इसको डायरेक्ट करेंगे तो ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरह से, तो समूह कोण इस तरह से नजर आएगा। तो इसका हो जाएगा कोण 5 बड़ा है कोण 7 से, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे, चूँकि किसी त्रिभुज में बड़ा भुजा या लंबी भुजा, कुछ भी लिख सकते हैं, बड़ा भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ी होती है। ये कंडीशन है, ये हमारा प्रमेय बोलता है, थ्योरम बोलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हम 3 मान लिए। अब अगला त्रिभुज लेते हैं बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, इसमें क्या होता है, तो वही प्रोसेस अपनाना है जो प्रोसेस हम लोग पिछले बार में हर बार में अपना रहे हैं। और इसको मिटा देते हैं, ये त्रिभुज का काम खत्म हो गया। तो ध्यान से देखिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये भुजा सबसे बड़ी है, ये भुजा छोटी होगी। जब सबसे बड़ी ये है तो ये तो छोटा ही होगा ना, तो क्या हो जाएगा, सी डी बड़ी है, सी डी बड़ी है किससे, बी सी से। क्या कि ये क्वेश्चन में ही दिया, ये दो भुजा केवल बता दिया, दोनों भुजा से ही हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि सी डी है चतुर्भुज, एक ही प्रोसेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। ए बी सी डी की सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, तो इसका कोण कौन हो जाएगा, समूह कोण, ये भुजा का समूह कोण इधर हो जाएगा, ये भुजा का समूह कोण उधर हो जाएगा। देखो इसको इंडिकेट करते हैं, यही नहीं दिखेगा, इसको इंडिकेट करेंगे तो इधर दिखेगा। यहाँ पर हो जाएगा कोण 6 बड़ा हो जाएगा कोण 8 से। ठीक है, तब हम लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि किसी त्रिभुज में बड़ा भुजा के क्या होता है, सम्मुख कोण बड़ी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, जब बड़ी होती है तो इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, यानी कि हम दोनों समीकरण को फिर वो इसी तरह कर लेंगे जिस तरह से हम लोग जोड़े थे। तो यहाँ पर जोड़ने से ही मिलेगा, देखो ये 5 और 6 को जोड़ेंगे तो बी मिलेगा, और 7 और 8 को जोड़ेंगे तो डी मिलेगा। तो यहाँ पर देखो कौन कौन बड़ा है, बी बड़ा है डी से। तो देखो यहाँ पर बी कैसे मिलेगा, समीकरण 3 में 5 और 6 है ना, बायां पक्ष को बाएं तरफ जोड़ेंगे, दायां पक्ष को दायां तरफ जोड़ेंगे तो हो जाएगा, मिल जाएगा। जोड़ने पर कोण 5, इसमें कोण 5 है और इसमें कोण 6, दोनों को जोड़ देते हैं। ये बड़ा है किससे, कोण 7 प्लस कोण 8 से। तो ये दोनों को जोड़ने पर क्या मिलता है, कोण 5 प्लस कोण 6। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो कोण बी मिलता है, कोण बी बड़ा हो जाएगा कोण डी से। देखो ऊपर में डी है, यही हमको प्रूफ करना था दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।